तो मैं सबको आत्मवंदन करती हूँ। सबको मेरा प्रणाम। तो फ्रेंड्स, आज हम सब बचपन में जाएंगे। बचपन में जाएंगे। आज हम बचपन की बातें याद करेंगे, क्योंकि जब हम छोटे थे तब एक जादू हुआ करता था। हम सबके ही साथ ये सब चीजें हैं। आज हम उन सब चीजों को महसूस करेंगे। तो हम थोड़ा सा एक कहीं लिखा था, तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, क्योंकि जब मैंने उस टॉपिक को देखा तो मुझे लगा कि वास्तव में हम सब फिर से वही बचपने में जाएंगे और हाँ, हम उसी पल को जिएंगे, चाहे वो थोड़े से ही मिनट ही क्यों ना। तो आज हम बचपन में चलते हैं। हमें याद करना होगा अपना बचपन का वो पल, जब हम छोटे से बच्चे थे, है ना, जब हम मम्मी की गोद में थे। उस समय क्या था कि हम हर एक चीज को ना, एक जीवन को भी एक जैसे बोलते हैं ना, घोर आश्चर्य से देखा करते थे। श्रद्धा और भाव रखते थे बहुत ज्यादा, है ना। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी हमको बेहद रोमांचक लगती थी। हम जब घास पर वो ओस की बूंदे देखते थे ना, तो उस समय भी हमारा मन बहुत ही उन्हें देख के खुश होके ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब सा या कोई कलरफुल पत्थर देखते थे ना, तो कितना सुंदर लगता था, है ना। वो आजकल हमें अपना नहीं याद, लेकिन हम देखते हैं ना आज छोटे छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को, या और भी बाहर कहीं ना छोटे छोटे बच्चों को, तो कितने उनको हर एक छोटी छोटी बात से कितनी खुशी मिल जाती है ना। तो जब हमारा दूध का दांत टूटा था, है ना, तो उस समय मतलब कितना वो होता था कि अरे इसको बच्चे जो ची इसका पैसा बच जाएगा। तो मैं खुद का देखती हूँ, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनको क्या करती थी, उनका दांत टूट जाता था तो मैं उनके तकिए के नीचे रख देती और उसको चुपके से हटा के गमले में डाल देती और उसके नीचे 1 का या 2 का सिक्का रख देती। बच्चे बहुत खुश होते कि हमारे जो दूध के दांत टूटते उनके बदले हमें पैसा मिलता है। तो ऐसे ही ये सब चीजें कितनी बोलते हैं ना कि चकित करने वाली होती है। उस समय तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हमारी मम्मा भी ऐसे ही किया करती थी। तो मैंने भी वही सीखा, तो बच्चे बहुत खुश। और जब सेंटा क्लास आते थे दिसंबर में 25 तारीख को, तो मैंने बहुत बार ऐसे ही किया है। मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ। तो लेकिन मैंने ऐसा बहुत बार किया है अपने बच्चों के साथ, कि उनको एक टॉय लेके देती थी, लेकिन उनको पता नहीं चलता था। रात को उनके तकिए के पास रख देती थी, और जब सुबह उठते थे बहुत खुश होते थे बच्चे, अरे मुझे ये मिला, सेंटा क्लॉज मुझे आज ये दे के गया। तो ये सब बातें, देखो, एक हम ये सोचते हैं कि आज हम इस पल में जो बैठेंगे ना, वो एक रोमांचिक जो हमारा जीवन बीत चुका है, कभी हम उसको उस पल को याद भी नहीं करते। तो खुश रहने के लिए हर एक चीज हमें करनी चाहिए। तो आज हम वही बच्चे बने हुए हैं कि जब हमारे मम्मी पापा ने वो खिलौने हमारे तकिए के नीचे रख दिए थे, और वो हमें कितना सुंदर लगता था कि वाह, वो अब तो क्रिसमस आने वाला है और हमें जो सेंटा क्लॉज है वो बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। अब इतना सोचा ही था कि संसार में कितने सारे बच्चे हैं, तो सेंटा क्लॉज है कि तो कहाँ कहाँ जाएंगे सेंटा क्लॉज, है ना। तो ये चीजें जो उनका उपहार लाना और बच्चे उसको देख के खुश हो जाना, वो कितना सुंदर था, जो कभी भी हमें निराशा की ओर नहीं ले जाते थे। लेकिन आज जैसे हम बड़े हुए हैं, वैसे क्या होने लगा है कि जिम्मेदारियां बढ़ गई है। तो मैंने एक बार सुना था, ये बात मैंने सुनी थी कि जो बड़े होंगे ना, मतलब पंजाबी में जो बड़े होंगे ना वो बड़े जाते हैं, मतलब जो बड़े हो जाते हैं ना वो कट जाते हैं अपने का बोझ के नीचे, विचारों के बोझ को, फॉर्मेलिटीज, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें उनके नीचे। लेकिन जो बच जाते हैं ना, वो बचे रहते हैं। मतलब वो जब बच्चे बने रहते हैं ना, वो बच जाते हैं इन सब चीजों से। तो आज हम वही बचपना जी रहे हैं। कैसे था उस समय, कितना सुंदर था कि जो सेंटा क्लॉज आता है वो गिफ्ट्स दे जाता है बच्चों को, ये नहीं पता कि वो जो सेंटा क्लॉज है हमारे मम्मी डैडी ही बने हुए हैं, है ना। तो ये सब कितना सुंदर होता है। लेकिन किसी तरह से ऐसा कर लेता है, वो किस तरह से कर लेता है ऐसा, उसने आप हमको कभी निराश नहीं किया, चाहे वो हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, है ना। रेडियार उड़ते थे, है ना। बगीचे में परियां रहा करती थी, है ना, स्टोरीज के माध्यम से नानी और से दादी और से सुनी थी। और जो
पालतू जानवर है वो इंसान जैसे होते थे, हमारे बचपन की स्टोरीज में होता है ना कि वो थी चिड़िया थी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, है ना, तो हमें वो कैसे लगते थे उसके थ्रू, एक इंसानों के जैसे। तो कितना सुंदर था, खिलौनों का जो व्यक्तित्व होता था, और सच में लगते थे वो। और चांद सितारे जो होते थे उनको छूने की वो करते थे कि उनको छुआ जा सकता है। तो हमारा हृदय कितना खुशी से भरपूर रहा करता था। कल्पना, वो जो कल्पना होती थी उसकी कोई भी सीमा नहीं होती थी दोस्तों, है ना। और जो पूरा जिसपे हम यकीन कर लेते थे, जो एक मैजिकल वर्ल्ड की तरह लगता है। आज अगर हम सोचते तो कितना सुंदर वो समय था जब हम उन पलों को जिया करते थे। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ही यह बेहतरीन भावना थी, हर चीज अच्छी थी, कि हर दिन अच्छा और रोमांटिक वो आनंद का वादा करता था। और इन सब के जादू की ये जो खुशी पाने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। हम बहुत खुश रहते थे अपने साथ में, और अपने साथ के बच्चों के साथ इसलिए खुश रहते थे क्योंकि उनके भी विचार ऐसे ही थे, बहुत प्यारे से। अरे आज ऐसा हुआ, हाँ आज ऐसा हुआ, है ना। तो बच्चे भी आपस में बातें करते, कितनी सुंदर थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी उस समय। तो ये सब कितना सुंदर लगता था, वो कितनी खुशी के पल हुआ करते थे। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर व्यस्त बन गए हैं। जिम्मेदारियां, समस्या और मुश्किलों ने हमारी खुशी के जो गुब्बारे की जो हवा है वो निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया है, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन किया करते थे ना, वह धीरे धीरे ओझल होता जा रहा है ना। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही उस पल के लिए उसे महसूस ना करें, पर वो जो चीजें होती हैं हम उसको आज, अब भी उन पलों को हम जी सकते हैं। दोस्तों ये सच में एक बहुत बड़ा एक जादू, जब भी हम परेशान हो या दुखी हो तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने बचपन में डूब जाऊं, या फिर कोई बहुत सुंदर गाने सुनो। तो इसमें लिखा है, जो राइटर है बुक की, मैं जो बुक पढ़ रही हूँ वो जादू बुक से है, रोंडा वन से। तो उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि इसको, हम जादू के ऊपर यकीन हमें करना चाहिए। जो लोग इस पे यकीन करते हैं, ये जो जादू होता है ना उन्हीं के ऊपर काम करता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच, और जीवन का मोह भंग वाला वैश्विक पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह जानना भी उतना वास्तविक है जितना कि आप, है ना, अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल वह उससे भी अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है जीवन, उसमें अधिक रोमांटिक, विस्मयकारी और आनंदमयी हो सकता है, जब आप यह जान लेंगे कि जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है ना। यही चीजें इस बुक में बहुत जादू है, बहुत ज्यादा मैजिकल है। मैंने जब से इसको देखा है, पढ़ा है, और इसके बहुत सारी चीजों को समझा है, तब से बहुत मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वास्तविक, ये इसको जीने की बात है, इसको महसूस करने की बात है ये। तो राइटर कहती हैं कि तो आप अपने सपनों को जी सकते हैं, लेकिन तब जब ये जीवन सचमुच में लाइफ में आने लगता है। ये खुशी, ये आनंद, ये तभी काम करते थे जब हम इस पे विश्वास करते हैं। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन में जादू पर यकीन करना क्यों छोड़ दिया, है ना। हो सकता है कि आपने जो होते थे ना रेडिनियर, सॉरी रेंडियर्स, क्या पढ़ा था रेंडियर, उनको हमने उड़ते हुए ना देखा हो, या परियों की कहानी हमने नहीं सुनी हो। हमने सुनी है, बहुत अच्छे से सुनी है। लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होता अब देख पाएंगे। कैसे? जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे, आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे। जितने सपने आपने देखे थे, आप उन्हें सटीकता से
नहीं जान पाएंगे कि आपने सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई है। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है। जो जगत हमें दिखाई नहीं देता, ये वहां काम करता है। और ये सबसे बड़ा रोमांचिक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम कि आप सबको बात समझ में आई है या नहीं है, पर हाँ, ये जादू करता है। ये है बिल्कुल इफेक्टिव बात है। तो थैंक यू सो मच।